तो दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताई हैं नई टॉप 5 एक्ट्रेस जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं जब भी इनका कोई ड्रामा आता है या आती हैं ये स्क्रीन पर। अब हमने ढूंढ रहे हैं इनके लिए 5 न्यू एक्टर्स जो ऑन स्क्रीन शायद इनके साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे, यानी कि एज अ कपल वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और यहां पर हमें साथ में देखने का बड़ा मजा है। लड़कियां जो मैंने आपको बताई थी एक्ट्रेस फीमेल, उनका नाम है सहर हाशमी, उसके बाद ऐना खान। ऐना खान के साथ कौन खूबसूरत लगेगा कौन खूबसूरत यहां पर आयना आसिफ के साथ। लाइबा खान मैंने आपको बताई थी और फर्स्ट पे जो हमारी एक्ट्रेस आती थी दाना नीर। अब ये वो 5 एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ हमने नए एक्टर्स को मर्ज करके बनाना है उनका कपल। ऐसे में एक्टर्स जो हैं वो बड़े हैंडसम होने चाहिए, यहां पर लुक्स काफी डैशिंग हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लड़कियों के साथ कौन सा एक्टर ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो फिर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया बड़ी ईद की जो बड़ी सेल है वो ऑलमोस्ट एंडिंग के करीब। ऐसे में अगर आप अपने घर को लग्जरी होम डेकोर से सजाना चाहते हैं तो पीके लग्जिस से बेहतरीन वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी। नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपने मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 5 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं इनका नाम है भैया समर जाफरी। समर जाफरी की जो एज है वो है 20 साल और ऐसे में इनका फेवरेट ड्रामा जो था वो था मायरी, जहां पर इन्होंने बहुत ही कमाल का रोल किया। आजकल परवरिश में भी देखने को मिल रहे हैं और भी जो इनके बाद में ड्रामे आए हैं काफी अच्छा एक्ट करते हैं। स्पेशली टीनेज बॉय की जो एक्टिंग है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इनसे बेहतर फिलहाल किसी और ने नहीं की। अब अगर हमने इनका पेयर बनाना हो यहां पर किसी लड़की के साथ जो मैंने आपको नाम बताए थे जिसमें ऐना खान, सहर हाशमी, आयना आसिफ, लाइबा खान या फिर दाना नीर, तो किसके साथ आप मिलाना चाहोगे? आई थिंक आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। यहां पर इसका जो सबसे बेहतरीन मैच बनेगा वो बनेगा आयना आसिफ के साथ। एंड आई बिलीव के साथ में इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए इनके साथ में ड्रामे बड़े अच्छे जा रहे हैं। क्या मायरी और क्या अगर आपने देखा है परवरिश, तो यहां पर बहुत ही कमाल की इनकी ना एक बॉन्डिंग नजर आती है। सो आई बिलीव कि अगर इनके दरमियान इत्तेफाक रहा तो आपको आगे से इनको बड़े मेगा हिट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जहां पर ये दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया ये बनता है बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल। और ऑन स्क्रीन कपल से मुराद ये जरूरी नहीं है कि मतलब उन्होंने साथ में ड्रामा किया हो, इन्होंने तो बाय चांस किया हुआ है। आप जो मैं आने वाले एक्टर्स का नाम ले रहा हूं उनको किसी भी इनमें से एक्टर्स के साथ जोड़ सकते हैं। तो भैया हमारा जो समर जाफरी है उसको हमने जोड़ दिया है आयना आसिफ के साथ। आप लोग किस हद तक इसको एग्री करते हैं या डिसएग्री कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं इनका नाम है हमजा सुहेल। हमजा सुहेल भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काफी छाए हुए हैं और नए एक्टर्स की अगर बात करें तो मतलब इनकी भी एक्टिंग और पर्सनैलिटी काफी डिसेंट और अट्रैक्टिव है। फेरी टेल के अंदर इनको जो रोल मिला था वो बहुत ही सुपर्ब था। उसके अलावा रद हो या फिर सिर्फ तुम सब में ही बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। इनकी सबसे खास बात यह है कि मतलब एक बड़ा डिसेंट मैनर में बड़ा अच्छा एक्ट करते हैं और शायद यही वो वजह है कि मतलब जिसके ये फैन थे इतने ज़्यादा सज्जल अरे इनको उसके साथ कास्ट किया गया और वहाँ पर भी इन्होंने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी। बट आज की हमारी लिस्ट में चूंकि सज्जल अली है नहीं इसलिए हम इसका उसके साथ पेयर नहीं बनाने वाले। मैंने आपको कहा था कि नए एक्टर्स का नई एक्ट्रेसेस के साथ हमने पेयर बनाना है। तो ये जो 5 एक्ट्रेसेस हैं जिनमें से एक तो हमने अब दे दी है समर जाफरी को, जो 4 रह गई हैं पीछे से, इन चारों में से मेरे हिसाब से जिसके साथ इनका पेयर काफी बेहतर लगेगा वो होंगी भैया सहर हाशमी। जी बिल्कुल, सहर हाशमी वही जिनको दिखाया गया दानिश तैमूर के साथ। वहां पर मतलब मेरे ख्याल से एज गैप कुछ ज्यादा ही है, इस वजह से वो कपल इतना ज्यादा मुझे मजे का नहीं लगा। आप उसको जिस भी एंगल से देखें, लेकिन हाँ अगर इन दोनों को ड्रामा मिलता है जैसे सहर हाशमी और साथ में हमजा सुहेल तो शायद एज अ कपल आपको दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे लगें। आप लोग किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री ये आपने साथ साथ मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। अगर मैं बात करूं हमजा सुहेल की एज की तो भैया वो हैं इस टाइम 28-29 साल के। मतलब दिस इज द एज समथिंग आई कैन ऑब्जर्व फ्रॉम मल्टीपल आर्टिकल्स जो रीड करता हूँ मैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस पे वीडियो बनाने के बाद। तो अगर गलत हो तो भैया मुझे माफ कर देना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगला जो एक्टर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आप लोग 100% इस चीज से एग्री करोगे कि इसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट प्लस अट्रैक्टिव है। नाम है भैया इसका अदनान रजा मीर। ऐसे में भाई हैं ये अहद रजा मीर के, डेफिनेटली डिसेंट क्यों ना हो, और ऐसे में आसिफ रजा मीर के ये बेटे तो बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। अगर मैं लेटेस्ट ड्रामा इनका डिस्कस करूं तो यहाँ पर
जुड़वा ड्रामे के अंदर देखा जाता है, जहां पर दो आयना आसिफ इनके ऊपर मरमटी हैं और दोनों चाहती हैं कि मतलब ऐसे में यही बंदा हमारी लाइफ के अंदर आए। तो अदनान रज़ा मीर जो है वो काफ़ी इनोसेंट प्लस हैंडसम लुक देते हैं। और अब हमारे पास पीछे लड़कियां बची हैं 3, जिसके अंदर है भैया ऐना खान, लाइबा खान और ऐसे में दाना नीर मुबीन। तो किस लड़की के साथ आप जोड़ोगे? अगर आप मेरे से पूछो कि भैया इसका हमने कपल बनाना है, तो मैं आंखें बंद करके कहूँगा कि भैया इसके साथ जो मैच करेगी लड़की उसका नाम होगा ऐना खान। ऐना खान का और अदनान रज़ा मीर का बहुत ही कमाल का कॉम्बो बन सकता है। ऑल्दो ऐना खान एक नई एक्ट्रेस है, बट अगर इनके साथ काम करने का मौका मिले, स्क्रिप्ट अच्छा हो, डायरेक्शन बेहतर हो, सो दे कैन बी द बेस्ट कपल, ऑन स्क्रीन बेस्ट कपल। भैया अब रियल में एक दूसरे के साथ शादी करने ना चले जाना, सब कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। हम लोग तो भैया ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ बात कर रहे हैं। तो किस हद तक आप लोग इन दोनों के कपल से एग्री करते हैं फॉर ऑन स्क्रीन कपल इन ड्रामा इंडस्ट्री? कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। सो भैया काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ऐसे में लड़के रह गए हैं 2 और लड़कियां भी 2 हैं। तो आपको पहले बता देते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारे पास वो कौन सा हैंडसम एक्टर आता है जो न्यू भी है, टैलेंटेड भी है और ऐसे में बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी रखा सेकंड नंबर पे। इसको क्यों है ये मैं अब आपको नाम बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी भैया। दैट इज हारून कादवानी, जो झूम ड्रामे के अंदर देखने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं और भी दूसरे बड़े इंटरेस्टिंग जैसे कि रूपोश, बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते हैं। मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ना हमें फिरोज खान के रेप्लिका की जरूरत थी, जो ये बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं। इनके अपने ख्याल से इनको उनके साथ जोड़ना इनकी रिस्पेक्ट में इजाफे का बायस है, लेकिन बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो अगर हम कहें ना कि हाँ भैया तुम तो उसको कॉपी करते हो या कुछ भी, तो वो उल्टा माइंड कर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारी एक अपनी पर्सनालिटी है। तो हारून कादवानी को यहाँ पर अब हमने किसके साथ जोड़ना है भैया? लड़कियां बची हैं 2, एक है दाना नीर मुबीन और दूसरे नंबर पे है लाइबा खान। तो अब हारून कादवानी को अगर किसी के साथ जोड़ना हो, जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, जैसी वो मतलब एक्टिंग करता है या जैसा उसका ओवरऑल एक इंडस्ट्री के अंदर अपीयरेंस आई है, तो मेरे ख्याल से दाना नीर मुबीन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ लव बर्ड्स फील होते हैं अपने अपने ड्रामों में, अपने अपने रोल के अंदर। तो इसलिए मैं तो भैया हारून कादवानी को जोड़ दूंगा दाना नीर मुबीन से। अब हमारे पास पीछे लाइबा खान बची हैं, ये तो आपको पता है कि अगली लाइबा ही जुड़ने वाली है, बट वो कौन से नंबर फर्स्ट पे आते हैं? एक्ट्रेस नहीं एक्टर, जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा डैशिंग पर्सनालिटी भी रखते हैं, हैंडसम भी बहुत ज़्यादा, बड़ी रिजिड पर्सनालिटी फील होती है। मैंने इस लिस्ट के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी या फिर इनकी एक्टिंग की बेस पे इनको रैंक नहीं किया, मैंने इनकी लुक एंड फील के ऊपर रैंक किया है। तो इसलिए आपने ये बात जहन में ज़रूर रखनी है। आई बिलीव कि अगर आप बात करें फ़ैन फॉलोइंग की, तो वो तो शायद समर जाफरी की इन सब में से बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आजकल वो बड़ा ट्रेंड में है, बट हमने उसकी हैंडसमनेस को देखकर उसको 5वें नंबर पर रखा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे वो कौन सा एक्टर आता है जिसके साथ जुड़ने वाली हैं लाइबा खान। तो भैया उसका नाम है शुजा असद, जिसको आपने देखा होगा ए इश्क जुनून के अंदर। यहाँ पर कई ड्रामे के अंदर भी इनका रोल था बड़ा कमाल का, और ख़ास तौर पे भी हाल ही में ए इश्क जुनून में इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब लग रही थी, ऑल्दो रोल बड़ा नेगेटिव था। कॉलेज गेट में भी ये देखने को मिले। इनके जो फेस फीचर्स हैं, इनकी जो बॉडी है और इनकी जो ड्रेसिंग है एंड द वे ही टॉक, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर फील होती है उसके अंदर। मतलब ही इज़ मोर लाइक अ मैनली पर्सन। जैसे फीमेल्स के अंदर उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जिनके अंदर गर्लिश लुक ज़्यादा हो। अगर आप भी थोड़ा सा ऐसी चीज़ का शिकार हैं कि मतलब लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे या देख नहीं रहे, तो मे बी आपके अंदर वो जो गर्ली थिंग है ना वो बहुत कम हो चुकी है, तो आपको उस तरफ आना चाहिए। इसी तरह बंदों में भी ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड बन जाएंगे या फिर उनकी तरह बात करेंगे या फिर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मर्ज हो रही है उसके अंदर, तो भी फीमेल्स शायद आपको लाइक ना करें। तो शुजा के केस में ऐसा है कि ही इज़ वेरी मैनली, लुक्स अच्छे हैं, हैंडसम पर्सनालिटी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्टिल वेरी अंडररेटेड। आई बिलीव कि उसको टॉप पे कास्ट करना चाहिए। बंदे के अंदर टैलेंट है और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको नेगेटिव रोल्स के लिए रखो। तो ये है भैया वो 5 बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल्स मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग कौन से हो सकते थे? नए एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात करनी है मुझे, पुराने एक्टर और एक्ट्रेसेस ना बताना कि हाँ भैया यहाँ पर सज्जल और राहत बड़े अच्छे लगते थे, वो ठीक है। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी या पहले वीडियोस बन चुके हैं। अब हम प्रायोरिटी देंगे नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को। तो मेरे अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनती है, आपके अकॉर्डिंग क्या बनती है? कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।